दोस्तों आज से 1100 वर्ष पुरानी रहस्यमयी सुरंग, इसके अंदर लोगों ने बताया है अपार धन, जो कि आज से 1100 वर्ष पुराना बताया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है अपने इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह की वीडियो में लाता रहता हूं। वैसे ही आज आप लोगों के बीच में एक और रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह की वीडियो लेकर के आया हूं, जो मेरे पीछे आप लोग देख ही पा रहे हो। ये जो महल आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, इस महल की जो आपको मैं बात बताऊं तो ये महल आज से लगभग 1100 वर्ष पुराना महल माना जाता है, जो कि राजा दक्षराज और राजा वत्सराज को यहाँ का राजा बताया गया है। जो आला ऊदल के पिता हुआ करते थे, उनका इस महल को बताया गया है। उन्हीं के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था और उनके ही द्वारा इन महलों में कई रहस्यमयी तरीके की सुरंगें, रहस्यमयी तरीके की तोपें और जो रहस्यमयी तरीके का जो पारस पत्थर हुआ करता था, वो क्या उस पत्थर की कहानी थी, इसी महल से उस सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज हम इस महल को आप लोगों के बीच में एक्सप्लोर करेंगे और इस महल के एक एक तहखाने, एक एक चीज़ों को आज आप लोगों के बीच में ले करके आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका निर्माण जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। बात करूं इसके स्थान की, तो इसका स्थान है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में एक तहसील पड़ती है, गौरीहार तहसील। वहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव है किशनपुरा, लेकिन आज के समय में इसका नाम किशनपुरा है। प्राचीन नाम जो इसका था वो था दसहपुरवा। जब यहाँ पर राजा दक्ष का राज शासन चलता था तो इस जगह का नाम दसहपुरवा माना जाता था। आज प्रेजेंट टाइम में इस छोटे से गांव का नाम है किशनपुरा। तो चलिए हम पूरे इस महल को एक्सप्लोर करेंगे। अभी आपको वो तोप भी दिखाएंगे जो यहाँ पर रखी हुई है, और यहाँ पर एक प्राचीन समय का पुल बना हुआ करता था जो हज़ारों वर्ष पहले बनाया गया था, वो आज टूट गया है, उसको भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है और फॉलो भी करके जाना है। चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए। दोस्तों जैसा कि अभी हम वहाँ से आप लोगों को इस महल का मेन व्यू दिखा रहे थे, जहाँ से महल काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता था। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, ये देखिए इस महल के चारों ओर आपको ऐसे तालाब बने हुए दिखाई पड़ जाएंगे जो अभी आप देख पा रहे हो। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आपको वो पुल दिखाएंगे, फिर इसकी कुछ रहस्यमयी कहानियाँ सुनाने की कोशिश करेंगे कि किन किन से ये जुड़ा हुआ महल है, कौन कौन राजाओं ने इस पर शासन किया है। जो राजा दक्षराज हुआ करते थे, जो राजा वत्सराज हुआ करते थे, इनके पुत्र हुआ करते थे। दक्षराज के पुत्र हुआ करते थे वीर ऊदल और वीर आला, और जो वत्सराज हुआ करते थे उनके पुत्र हुआ करते थे मलखान, जिनकी गाथाएं आज आला में गाई जाती हैं। वीरता का जो पोषक होता है, जो वीरों को पसंद करने वाले होते हैं, उन्हें आला ऊदल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे वीरों की धरा पर आज हम लोग खड़े हैं। कभी इस धरा पर आला ऊदल का बचपन खेला है, कभी इस धरा पर वीर मलखान जो हुआ करते थे, जब युद्ध में लड़ाई करने के लिए जाते थे तो धरती काँप जाती थी। ऐसे योद्धा इस धरा पर खेले हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी जन्मभूमि को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार देना। देखिए यहाँ बना रहता था वो आज से हज़ारों वर्ष पहले एक पुल, जिसके माध्यम से उस साइड से जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो आया जाया करते थे। आज वो ध्वस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं। किन्हीं कारणों बस समय का प्रभाव है और ना रख रखाव ना होने के कारण इन महलों की दुर्दशा ऐसी हो चली है। तो मैं बात कर रहा था आला ऊदल की। जैसे कि जब आला ऊदल जो हुआ करते थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। आला का जन्म तो पहले हो गया था, लेकिन ऊदल का जन्म बाद में हुआ था, और मलखान का जन्म भी हो गया था। मैं आपको बता दूं, जब इस महल के ऊपर जब राजा दक्षराज और वत्सराज का शासन चलता था, तो देखिए इन बुर्जों को आप, आज से हज़ारों वर्ष पुराने वही बुर्ज आपको दिखाई दे रहे होंगे जिस समय बनाफरों का इस पर शासनकाल हुआ करता था। तो उस समय कलिंगा ने जब एक मेले में नौलखा हार के ऊपर पूरी कहानी है, मुझे पूरी कहानी याद नहीं है, मैंने थोड़ी बहुत आपको बताने की कोशिश करूंगा। उस जो नौलखा हार के ऊपर उसकी कलिंगा की बहन हुआ करती थी, उसको वो हार चाहिए था, उसी के कारण ये पूरा षड्यंत्र रचता है और मामा माहिल के द्वारा ही इनकी जो गर्दनें कटी थी वो काटी गई थी। तो इस गर्दनों को कटने के बाद जब कुछ महीनों बाद ऊदल का जन्म होता है, तो मामा माहिल षड्यंत्र रचता है और ऊदल को किसी तालाब में फेंकवा देता है। कहता है अगर इसके जन्म लेने से पहले ही पिताजी और उनके चाचा की गर्दनें कट गई, वो वीरगति को प्राप्त हो गए, तो आगे चल के पता नहीं है क्या करेगा। ऐसी कई कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं जो मैं अभी आपको आगे चल के एक एक चीज़ सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा यहाँ आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ। ये देखिए आप लोग, आइए थोड़ा सा
इधर देखिए, अंदर ही अंदर एक रहस्यमय सुरंगनुमा रास्ता आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, जो कुआं टाइप का बना हुआ है। उधर के रास्तों में जो पहले के समय में पानी वानी भरने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, वो वहाँ आया करते थे, पानी वगैरह भरा करते थे। ये बुर्जे देखिए, आप लोगों को ये बुर्जे दिखाई दे रहे हो, इन पर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे। चलिए अब हम महल के अंदर चलेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना है, आपको कुछ मेन चीज़ें इसकी हम दिखाएँगे, वो रहस्यमय सुरंगें दिखाएँगे, वो रहस्यमय स्थान दिखाएंगे जो इसके अंदर बने हुए हैं। चलिए आ जाइए। देखिए यहाँ जैसे हम लोग आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ये एक कटाव सा दिख रहा होगा। इसमें प्राचीन समय में जब सैनिक वगैरह चढ़ते थे तो इनको इसलिए बनाया जाता था कि इनमें गर्म पानी या तेल डाल दें तो यहाँ से सैनिक ऊपर ना चढ़ पाएँ। और ये छोटा सा द्वार आप देखिए, इन छोटे द्वारों के भी कई रहस्य हुआ करते थे, क्योंकि छोटे द्वार इसलिए बनाए जाते थे कि जो ज़्यादा सेना अंदर जाने की कोशिश करे तो एक साथ में ना जा पाए। और इनकी हाइट इसलिए छोटी रखी जाती थी क्योंकि अगर कोई सैनिक अंदर जा रहा है तो गर्दन झुका के जाए और अंदर जो सैनिक रहते थे उनकी गर्दन कलम कर दे। आइए अंदर बढ़ें और दिखाएं आपको कुछ और रहस्यमय चीज़ें। इन वीर योद्धाओं की धरा पर हम लोग जब आते हैं तो हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत एक ऐसा लगने लगता है कि यार उस समय पर क्या ही मतलब इन राजा महाराजाओं के शासनकाल में कितना खूब यहाँ पर जो युद्ध के प्रशिक्षण हुआ करते होंगे, वो हथियार, वो वीर गाथाएँ, वो आज इन महलों में दफन हो गई हैं। देखिए इतने बड़े योद्धा, राजा दक्षराज, राजा बक्षराज, वीर योद्धा आला उदल, इंदल और भी कई इनके परिवार वाले जो वंशज हुआ करते थे, वो बहुत महान योद्धा हुआ करते थे। ऐसे योद्धाओं का बचपन क्या लगता है कि यहाँ खेला होगा? जो आज इसकी स्थिति हमें देख करके लगता है कि इतने बामनगढ़ जीतने वाले योद्धाओं का बचपन यहाँ पर खेला है। लेकिन पुरातत्व विभाग कहाँ सोया है? इन महलों की कुछ भी रख रखाव नहीं है, कुछ भी देख रेख नहीं है। कह रहा था पुरातत्व विभाग को इन महलों की थोड़ी रख रखाव करना चाहिए ताकि यहाँ पर पर्यटक लोग आ सकें, देख सकें। जो हज़ारों वर्ष पुरानी हमारी इमारतें आज ध्वस्त खंडर होती जा रही हैं, इनकी दुर्दशा देख करके कोई कह सकता है कि यहाँ पर ऐसे वीर योद्धाओं को बचपन खेला होगा? यही सब देख करके हमें दुख होता है। और हमारे जो पुराने जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो पहले के समय में युद्ध वगैरह लड़ा करते थे, ऐसे वीर योद्धाओं की धरा पर आज हम लोग आए हैं। देखिए ये छोटा सा कक्ष है, जितना छोटा कक्ष है उतने ही रहस्य में इसके किस्से हैं, उतने ही रहस्य में इसकी कहानियां हैं। ये जो सुरंग है आप लोग देखिए, इस सुरंग से जो रानियां हुआ करती थीं वो स्नान करने के लिए जाया करती थीं। अभी वहाँ एक कुआं बना हुआ है, उन चीज़ों को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आप, यहाँ से आपको दिख रही होगी रहस्यमय एक सुरंग। ये वही सुरंग है जिस सुरंग से रानियाँ स्नान करने के लिए उस कुएं के पास जाया करती थी और यहाँ से स्नान करके रिटर्न आया करती थी। अगर लाइट हमारे पास होती, लाइट हमारी ख़राब हो गई है, वरना हम लोग इसके अंदर भी चलते। ऐसी कई रहस्यमय और भी इसमें किंवदंतियाँ, कहानियाँ छुपी हुई हैं, कई रहस्यमय इसके किस्से छुपे हुए हैं जो अभी मैं आपको बताऊँगा। ये ताखे देखिए, आले देखिए आप लोग, इतने विशालकाय आले, इनके अंदर किसी समय में वो हथियार वगैरह भी रखे जाते होंगे, वो वस्त्र वगैरह रखे जाते होंगे जो राजाशाही वस्त्र वगैरह हुआ करते थे। और इन चीज़ों को मैं अभी इसलिए आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। ये पत्थर को देखिए, पूरे पहाड़ के ऊपर ही दीवार को लगा दिया है। ऊपर की छतें देखिए हज़ारों वर्ष से धूमिल हो चली हैं। कभी भी ये लाखों ईंटें जो चमकती हुई दिखाई पड़ रही हैं, गिर सकती हैं, ध्वस्त हो सकते हैं। चलिए इस रास्ते के ऊपर हम चलते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ता है लेकिन सावधानी से हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। देखिए कितना मतलब रिस्क लेकर के ऊपर चढ़ रहे हैं। आ जाइए, देखिए ऐसे रास्तों में हम लोग जाते हैं, महलों को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आप लोग एक लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये देखिए छोटा सा कक्ष। बात करूँ इस कक्ष की तो देखिए यहाँ पर कुछ आपत्तिजनक लोगों ने इसके अंदर खुदाई की है। धन की लालच, धन संपदा होने की कई लोग चर्चा करते हैं और धन की लालच में इतने सुंदर बने बड़े बड़े महलों को लोग नुकसान भी पहुँचाते हैं। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। देखिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको पूरा महल एक्सप्लोर करा देंगे। इसके अंदर जाना देखिए आप लोग खुद बताइए, अगर संभव होता तो हम लोग चलते। पूरे में घास घूस है, थोड़ा सा ऊपर चल के इसको एक्सप्लोर करेंगे। आ जाइए, आप लोगों को भी लगे कि हाँ महल को थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से हमने विजिट किया है, आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाया है। देखिए हम लोग कैसे चढ़ते हैं, देखिए आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। बड़ी सावधानी से आइए, आ जाइए, कैमरा हमें दे दीजिए। देखिए हम लोग आ चले हैं छत पर आ चले हैं तो आपको मैं दिखा दूँगी वही प्राचीन कालीन, आज से हज़ारों वर्ष पुरानी छत है
जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। यहाँ से इस महल का दुर्गम दृश्य आपको मैं दिखाता हूँ। एक समय पर यहाँ पर क्या ही चहल पहल हुआ करती होगी। आज पूरे महल को घास फूस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। समय का प्रभाव है, हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इन दीवारों ने आज भी आस नहीं छोड़ी है कोई इनकी रिपेयर करा दे तो ये आज भी साबित रह जाएंगी। इन दीवारों को देखिए आप, इनकी छतें आज नष्ट हो गई हैं, मिट्टी का ढेर बन चुकी हैं। इतने बड़े ये दशहरापुरवा जो दशहरापुरवा का किला है, आज इसको किशनपुरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब दक्ष राज का इस पर शासन था उस समय इसको दशहरापुरवा के नाम से जाना जाता था। चलिए रिक्स लेते हैं थोड़ी सी। देखिए रिक्स तो है ही, लेकिन हम लोग आपके लिए रिक्स भी लेते हैं। आइए यहाँ आइए थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ से आपको इस महल का जो आंगन छोटा सा है वो दिखाई पड़ रहा होगा। वहाँ एक छोटा सा कक्ष बने हुए दिखाई दे रहे होंगे जिसमें शायद सैनिक वगैरह निवास किया करते होंगे। सामने से मेन द्वार से हम लोग आए हैं, उनके सामने 2 बुर्जे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। इस तालाब को मैंने आपको बताया था, इस महल के चारों तरफ बड़े बड़े तालाब बने हुए दिखाई देते हैं। इन कक्षों की छतें आज आप देख पा रहे हो बिल्कुल ध्वस्त हो चली हैं, मिट चुकी हैं, जो आज आने वाले समय में शायद दीवारें भी ना रहें। यहाँ से देखिए आप, चलिए आइए थोड़ा सा इधर से देखिए। इन दीवारों की मदद से हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हैं वो प्राचीन समय के कक्ष। ये है महल का मेन आंगन, जहाँ पर वीर योद्धा आला, उदल, इंदल कई ऐसे योद्धाओं का बचपन यहाँ पर खेला है, जो आज इस महल में चीख चीख करके कह रहा है कि हमारी कोई मदद करो, हमारी कोई रिपेयर करो। 1000 वर्ष पुराना इसका इतिहास क्यों आज दफन हो गया? क्यों हमारे प्राचीन समय के इतिहासों को नहीं हमें बताया जाता है? क्यों ऐसे महलों को एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता है, जो आज खुद चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारी मरम्मत करो? देखिए ऊपर पूरे इस महलों के जो कक्ष हैं, जो ऊपर के कुछ दीवारें हैं, जो बाउंड्री वॉलें हैं, वो टूट करके गिर चुकी हैं। कुछ सामने इस कक्ष साबित हैं, हो सकता है वहाँ पर मंदिर वगैरह हो, आज भी लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हों, लेकिन अभी घास घूस होने की कगार है, इसलिए कोई वहाँ नहीं जा पाता है। चलिए थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। इधर से आपको कुछ दिखाऊं इस महल की सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से। देखिए ये जो महल है आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक और बाउंड्री वॉल आपको दिखाई दे रही होगी। सामने एक बुर्जा दिखाई दे रहा होगा। इधर इस बुर्जे में सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे, और ये बाउंड्री वॉल आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सैनिक रहते थे और बुर्जे वगैरह बने हुए हैं। इनको सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से बनाया गया था। चलिए थोड़ा हम ऊपर बढ़ें और आपको कुछ और चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए आइए यहाँ से हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं। देखिए यहाँ चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा काम है दोस्तों, लेकिन आप लोगों के लिए हम चढ़ेंगे। देखिए चढ़ चुके हैं ऊपर। आइए अब दिखाते हैं आपको ऊपर का कुछ। दोस्तों अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो अभी थोड़ा और कष्ट करके इसके ऊपर चढ़ते हैं। देखिए कितना दुर्गम रास्ता है। आप लोग लाइक करना दोस्तों, सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए ये हम लोग चढ़ गए ऊपर। आइए थोड़ा और आगे चलेंगे और भी इसके रहस्यमय इतिहास हम आपको दिखाएंगे। आइए देखिए यहाँ पर प्राचीन समय का एक कक्ष बना हुआ है। शायद यहाँ पर कुछ राजा के सैनिक भी ऊपर से पहरा दिया करते होंगे, यहाँ रहा करते होंगे। आइए देखिए एक चीज़ दिखाऊं आपको। ये कुछ रहस्यमय तरीके से जो सुरंग नुमा गया हुआ है, इसका हमें अनुमान नहीं है किस लिए ये सुरंग टाइप का बना हुआ है। इधर पहले सैनिक इस तरीके से खड़े रहते होंगे अपने हथियारों के साथ, और पीछे की ये दीवार आप देखिए, कुछ बुर्जे देखिए, इन पर सैनिक तैनात रहते थे। और पीछे की बाउंड्री वॉल जो बनाई गई है सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से बनाई गई है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें और इसके रहस्य हम आपको खंगाल करके दिखाएं। देखिए इधर से चलेंगे आगे। इधर से देखिए आप लोगों को पूरा ये दिख रहा होगा छत, और जाने के लिए थोड़ा रिस्की रास्ता है, तो हम लोग चलते हैं। बड़ी सावधानी के साथ हमें यहाँ पर जाना होगा, क्योंकि दोस्तों इधर बगल में ही एक ऐसा लगता है घास लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की रास्ता है। आइए चलिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस जगह पर जहाँ पर मुख्य कक्ष हुआ करते थे। नीचे जाना तो संभव है नहीं, आप लोग खुद ही देख सकते हो। ये पूरा खंडर है, बंजर है, पेड़ पौधों ने अपने गिरफ्त में ले रखा है, वरना हम लोग इसके आंगन में अगर गर्मियों में आते तो शायद जा सकते थे। ये देखिए पूरे महल का हिस्सा आपको एक खंडर में तब्दील हुआ दिखाई
पड़ रहा होगा। अपने समय में क्या ही खूबसूरत महल हुआ करता होगा। ये जीने हुआ करते थे ऊपरी छत के ऊपर जाने के लिए। देखिए ये जो छतें हैं आज टूट गई हैं, इनके ऊपर जाते होंगे, इस जीनों की मदद से इन छत के ऊपर जाया करते होंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें, हम आपको और चीज़ें दिखाएं। देखिए नीचे से जो छत के ऊपर आने वाले जीने हैं वो ये बने हुए हैं, बने तो आज भी हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन घास घूस की वजह से सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हम लोग भी नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा भी सेफ्टी में रहना दोस्तों बनता है, क्योंकि काम तो रेगुलर करना ही है। देखिए ये पूरा बंजर पड़ा हुआ घास घूस यहाँ पर उग गई है, वरना हम लोग नीचे चलते और आपको दिखाते। आइए थोड़ा और आगे बढ़ें और आपको दिखाएं। आ जाइए, यहाँ से देखिए आप लोग, ये चीज़ें आपको जो दिखाई दे रही होंगी ये पुराने समय के, प्राचीन समय के बुर्जे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके यहाँ से आपको देखने को कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर कर दूं, दिखा दूं। आइए ये देखिए, आपको ये छोटे छोटे छिद्र जो देखने को मिल रहे हैं, ये वाले छिद्र, ये काम किया करते थे उस समय दूरबीन का, दूर तक कहीं से दिखाई देता था, और यहाँ से डाला जाता था वो गर्म पानी, गर्म तेल, जो नीचे से अगर कोई सैनिक वगैरह ऊपर चढ़ने का प्रयास करता था उस स्थिति में। इधर से देखिए ऊपर सैनिक भी रहते थे पहरेदारी के लिए, और ये कक्ष हुआ करते थे आला उदल के बचपन वाले कक्ष। ये वो बचपन वाली गलियाँ जहाँ पर उनका बचपन बीता है, इन सीढ़ियों पर देखिए, इन कक्षों में उनकी बचपन की खिलखिलाहट आज भी महसूस कहीं ना कहीं होती है। वो कुछ ऐसी 12 द्वारी टाइप की बनी हुई महराब, इन महराबों को आप देखिए, ये महराब आज आप देख पा रहे हो, कितना सुंदर महराब बना हुआ हमें दिखाई पड़ता है। सामने आपको चारों ओर इस महल के ऊपरी हिस्से जो देखने को मिल रहे हैं, घास घूस खंडर टूट फूट के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ऐसे कई महल हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं आसपास में। मैं आपको इसलिए महलों की संख्या बता रहा हूँ क्योंकि जो महुआ हुआ करता था, महुआ से भी प्राचीन इस महल का इतिहास है। महुआ में एक सालाट ग्राम है जहाँ पर वीर योद्धा आला उदल जब अपनी फुल जवानी थी, वो युद्ध स्थिति में युद्ध लड़ा करते थे, वीर योद्धा बन गए थे। उस समय उस सालाट के ग्राम का जो तालाब के बगल में एक महल बना है, शिकार गाह बना है, वहाँ पर रेस्ट हाउस के रूप में उसका उपयोग लेते थे। जब शिकार वगैरह खेलने जाया करते थे तो वहाँ विश्राम किया करते थे, शिकार खेला करते थे। उस महल को भी मैंने एक्सप्लोर किया है, अगर आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस महल को भी देख लेना। और इस महल को आपको एक बार अच्छे से देख ही चुके होंगे कितना जर्जर है। चलिए अब हम चलेंगे, वो तोपें वगैरह आपको हम दिखाएंगे जो यहाँ पर रखी हुई हैं। आ जाइए। तो अभी हमने जो आपको ऊपर का पूरा रहस्यमयी तरीके से जो चीज़ें बनी हुई थी, जो रहस्य थे, जो कक्ष थे, जो खंडर थे, जो आज पूरे तरीके से आज घास घूस में विलुप्त हो चुके कक्ष हैं, वो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। और यहाँ से देखिए कि बुर्जा बना हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि अभी मैं वीडियो में नहीं बता पाया था शायद। देख सकते हो कितना विशालकाय ऊंचा बुर्जा बना हुआ है जिसके ऊपर सैनिक तैनात रहा करते थे। और इस महल के महराव को देखिए आप, बुंदेली कलाओं का जीता जागता उदाहरण आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आपको और भी चीज़ें इसकी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको वो 1100 वर्ष पुरानी तोप जिसके चलाने से आसपास की धरती हिल जाती थी, लोग दुश्मन उसकी दमक से मर जाते थे। ऐसी ऐतिहासिक तोप यहाँ पर रखी हुई है। ये देखिए इस महल का ये वाला इस हिस्सा जो कि आज पूरा खंडर तब्दील हो चुका है खंडर में, लेकिन प्राचीन समय में कितना सुंदर हुआ करता होगा। लोग ऐसा भी बताते हैं जो स्थान है ये हुआ करता था यहाँ का फांसी घर। ऐसा लोग बताते हैं कि इसके अंदर ही फांसी वगैरह दी जाती थी। तो ये था 1100 वर्ष पुराना वो फांसी घर जिसके अंदर मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। चलिए अब बढ़ते हैं तोप की तरफ। आ जाइए, आइए देखिए बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, बड़ी सावधानी से उतरना आप। आ जाइए, अब मैं आपको वो रहस्यमयी तोप और वो आज से हजारों वर्ष पुराना कुआं दिखा देता हूँ। आइए, दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल रही होगी आज से 1100 वर्ष पुरानी
राजा दक्ष और बक्ष राज की वो तोप जिसके गोले चलते थे तो पूरे दुश्मनों की सेना में भगदड़ मच जाती थी। ये 7 धातु से बनी हुई तोप लोगों का शिकार हुई है। देखिए, लोगों ने इसमें काट पीट की है, जिससे शायद सोने चांदी की लालच में इसको काटा गया है, क्योंकि प्राचीन तोपें जो हुआ करती थी वो 7 धातुओं की बनाई जाती थी। ये विशालकाय तोप आप देख सकते हो, ऐसा अगर हम पकड़ेंगे तब भी नहीं आएगी। इसमें आप देख सकते हो 1 फुट बड़ा गोला जो हुआ करता होगा, गोला इस तोप का वो डाला जाता था, जो मैंने अभी आपको नाप करके दिखाया है। इसका लंबाई की आपको बता दूं तो लगभग 3.5 या 4 फुट इसकी लंबाई है, और इसके 1 फुट का गोला इसमें डाला जाता था। जब ये तोप चलाई जाती थी तो आसपास के जो सैनिक हुआ करते थे वो इसकी आवाज़ से ही मर जाते थे। चलिए अब दिखाते हैं वो रहस्यमयी कुआं। ये है वो 1100 वर्ष पुराना राजा दक्ष राज का कुआं, जिसको स्नान घर के रूप में उपयोग लिया जाता था। स्नान इसमें किया करते थे। छोटे छोटे द्वार आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता या घटता था तो इन कक्षों की मदद से, इन द्वारों की मदद से वो पानी निकाल के इनमें स्नान किया करते थे। अगर अभी अंदर हमारी लाइट ख़राब नहीं होती तो वो सुरंग जो मैंने दिखाई थी वो डायरेक्ट इस कुएँ के पास वो सुरंग आती है। सामने ही इस महल का व्यू आप देखोगे तो कितना सुंदर हमें इस महल का व्यू देखने में लगता है। तो ये था इस महल का जो दुर्गम दृश्य, दुर्गम इतिहास, राजा महाराजाओं का इतिहास, दशहपुर का इतिहास, और जो यहाँ पर किशनपुरा है उसका इतिहास। तो कैसा लगा ये महल का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, फॉलो करना, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।